हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9 साइंस के बारे में। क्या इस बार की साइंस पहले से ज़्यादा टफ होने वाली है? क्या पहले की साइंस इजी थी और इस बार की साइंस टेंशन वाली है या बोरिंग होने वाली है? क्या होने वाले है इस बार की साइंस के अंदर? एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक आ चुकी है, पीडीएफ आ चुकी है, एक्सप्लोरेशन टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9 साइंस की, और ये प्रीवियस वाली साइंस की बुक आपको देखने को मिल रही है। अब देखो, ये आज की वीडियो में ना हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। हम बात करेंगे इंटायर सिलेबस के बारे में, क्या बदलाव है और क्यों बदलाव किए गए हैं। दूसरा, इस बार साइंस को आपको कैसे पढ़ना होगा, क्या इस बार का पेपर टफ आएगा, आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, क्या एग्जैक्ट तरीका होना चाहिए स्टार्टिंग से आपका कि एंड में आपका रिजल्ट भी ना बहुत अच्छा है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना किसी देर के बात करते हैं आपकी इस बार की साइंस की बुक के बारे में। देखो, ये तो हो गई आपकी प्रीवियस वाली साइंस की बुक। अब इस बार की साइंस में क्या खास है वो भी आप देख लो, क्योंकि प्रीवियस में और इस बार ना बहुत बदलाव है। अगर हम बात करें तो देखो, कवर पेज ही आप देख लो, इंटरेस्टिंग तो है इस बार, है ना। आपको कवर पेज देख के ही मिलेगा कि भाई पहले की एकदम खाली खाली सी, इस बार की भरी भरी सी। इसमें एक्चुअल साइंस वाला फ्लेवर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे नेचर को रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ दो स्टूडेंट को दर्शाया गया जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको देखने को मिलने वाला है इस बार की बुक में। और ये क्लियर कैसे होता है वो समझो। कवर पेज आपने देख ली, अब आ जाओ इंडेक्स के ऊपर कि इस बार क्या एग्जैक्टली चीजें बदली हैं। देखो, अगर हम प्रीवियस लेयर्स में देखें तो यहाँ पे केमिस्ट्री के सेक्शन को इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ था कि 4 चैप्टर आपके स्टार्टिंग में केमिस्ट्री हो गए। ठीक है, केमिस्ट्री के आपके चैप्टर्स यहाँ पे स्टार्टिंग में देखने को मिल जाते थे। उसके बाद में बायोलॉजी के आपके चैप्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते थे, 3 चैप्टर आपके बायो के थे। इसके बाद में फिजिक्स का सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता था, जो कि है साइंस, यहां तक साउंड तक। अब आप कहेंगे सर ये बाकी बचे हुए चैप्टर, तो ये जनरल साइंस के अंदर आते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर में आते हैं। अब यहां देखो, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्स, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ये ऐसे टॉपिक हैं जो जनरली बहुत इजी कम रहते हैं। तो कैटेगराइज अगर हम देखें तो केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर फिजिक्स, और फिर जनरल साइंस के टॉपिक। इस प्रकार से आपकी प्रीवियस एनसीईआरटी थी जो 2025 सेशन तक थी। अब जो एनसीईआरटी है जिसमें लेटेस्ट कंटेंट है, वो अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले ज़रा थोड़ा साइज को अप कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। अब देखो बच्चे, अगर आप इस बार की एनसीईआरटी को देखोगे तो चैप्टर 1 तो हमें इंट्रोडक्शन बताया कि एग्जैक्टली हम क्या क्या इस बार पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के अंदर। वहीं चैप्टर 2 पता है किससे स्टार्ट हो रहे हैं? बायोलॉजी से। आप देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर क्या है? बायो का है। दूसरा चैप्टर क्या है? बायो का है। तो अगर आप देखोगे ये दोनों चैप्टर तो सिमिलर हैं। मतलब अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे भी आपने सेल पढ़ा, यहाँ पे टिश्यू पढ़ा, सेम चीज आप पढ़ोगी। लेकिन इस बार डिफरेंट क्या है? देखो, जो पहले आपने टिश्यू और सेल पढ़े हैं ना, वो बहुत बेसिक लेवल पे या बहुत कम वे में दे रखे थे। लेकिन इस बार जो दे रखा है ना, उसका मेन अप्रोच है प्रैक्टिकल नॉलेज। पहले थ्योरेटिकल ज्यादा था, इस बार प्रैक्टिकल ज्यादा है। और बहुत अच्छे से एक एक एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट किया गया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर। और ये आप कब देखोगे? जब आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे एनसीईआरटी की वेबसाइट से। हाँ, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बेटा पीडीएफ आ चुकी है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। देखो, चैप्टर 2 और 3 आपके बायो के हो गए। उसके बाद में देखो, ये चैप्टर जो 4 है वो मोशन है, फिजिक्स का है। इसके बाद में एक्सप्लोरिंग मिक्सचर, केमिस्ट्री का चैप्टर। फिर हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन, ये हो गया फिजिक्स का चैप्टर। उसके बाद में वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिक्स, फिजिक्स का चैप्टर। देखो, आपने मोशन यहाँ पे पढ़ा है, लेकिन इस बार और पहले के मोशन में क्या डिफरेंस है? तो पहले जो मोशन था उसमें आपका जो अप्रोच था वो थियोरेटिकल ज्यादा था। इस बार अप्रोच क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा वर्क है। आपके इस बार एग्जाम्पल बहुत अच्छे क्रिएट किए गए और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छे से बुक में दी गई है। मतलब एक सिंपल वे में कहूँ जो मैंने अभी तक देखा है, देखो मैंने अपने लोकल एरियाज में काफ़ी जगह देखा, तो यहाँ पे एक बात तो समझ आ गई, इस बार सिंपली नहीं है। मतलब पहले क्या था कि कोई भी साइंस सब्जेक्ट, कोई भी मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे जो कि काम चलाऊ हो रहा था। लेकिन अगर इस बार गलती करते हैं आप लोग क्लासेस वगैरह लेने में कि कहीं भी अपने लोकल एरियाज दीदी भैया से पढ़ना स्टार्ट कर दें, देखो इस बार की साइंस उतनी आसान नहीं है। इस बार प्रैक्टिकल नॉलेज है तो उनको ही क्लियर होगा
जो लोग ऑलरेडी साइंस स्ट्रीम 11th-12th में पढ़ चुके हैं, क्योंकि पूरा फोकस पता है किस चीज पर है, प्रैक्टिकल्स पर। अब जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में 11th-12th में प्रैक्टिकल सही मायने में किए हैं, उनको तो क्लियर हो जाएगा, वो बच्चों को अच्छे से समझा भी सकते हैं। लेकिन जो टीचर्स ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, दैट मीन्स उनके लिए प्रॉब्लम्स होने वाली है साइंस को पढ़ाने में। समझ लो इस बात को। तो ये तो हो गई एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ समझो, देखो मोशन की हमने बात की, क्या अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे किए गए हैं और थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज से दिए गए, ना कि पहले जो लॉजिकल चीजें हुआ करती थी, एक्सरसाइज बहुत छोटी करती, वो चीज नहीं है, इस बार डिफरेंट है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे दिए गए। इसके अलावा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर बहुत अच्छे से, मतलब ये चैप्टर पहले कुछ था ही नहीं। मतलब अगर आप देखो यहाँ पे इस मैटर अराउंड अस प्योर और अनप्योर, पहले कुछ था ही नहीं। अब अगर आप इसे पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में, जो साइंस वाले हैं जिन्होंने 11th-12th में साइंस ली होगी, वो फील कर पाएंगे यार कितना इंटरेस्टिंग कर दिया इस चैप्टर को। हाँ थोड़ा टफ रहेगा पहले की एनसीईआरटी कंपेरेटिव, क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग भी है और थोड़े एग्जाम्पल प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो मजा आने वाला है। जो बच्चे सीरियसली 11th-12th में, मतलब जिन बच्चों को साइंस लेनी है, 11th में जाके साइंस स्ट्रीम लेनी है, तो भाई उनके लिए तो तैयारी स्टार्ट हो गई है। बहुत ही अच्छा किया इस बार कि साइंस को दिलचस्प बनाया गया, कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट किया गया, जो बहुत अच्छा अप्रोच होने वाला है इस बार का। इसके अलावा बात करें, इसमें आपका चैप्टर 6 है हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। पहले जो आप पढ़ रहे थे वो था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, अप्रोच थ्योरेटिकल था, इस बार पूरा प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे हम रीजंस को स्टडी करने वाले हैं, ना कि वो रटे रटाई लॉज को बार बार रिपीट करना, बार बार चीजों को रटना। अब रटने पे फोकस बिल्कुल नहीं है, अब अप्रोच चलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज का, कि आप कैसे चीजों को समझ रहे हो, कैसे अपने चीजों को अप्लाई कर पा रहे हो समझने के बाद में। अच्छा, इसके बाद में वर्क, एनर्जी और सिंपल मैकेनिक्स। अगर आप यहाँ पे देखो तो वर्क एनर्जी करके एक चैप्टर हुआ करता था 11th चैप्टर, इस बार क्या है, वर्क एनर्जी और सिंपल मशीन्स भी एक चैप्टर ऐड कर दिए, मतलब एक टॉपिक ऐड कर दिए सिंपल मशीन, जिसमें आप पुली के बारे में और डिफरेंट मशीन्स के बारे में पढ़ोगे जो सिंपल मशीन की काम पे आती है। 11th-12th में ये चीज़ें ज़्यादातर दे रखी हैं, बट अब क्या है 9th से ही आपको धीरे धीरे वो अप्रोच, वो माइंड सेट बनाना है, ताकि आप 11th-12th में जब आओ तो एकदम से सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा ना नजर आए। ठीक है, तो बहुत अच्छा किया है। अच्छा, इसके बाद में जर्नी इनसाइड एटम है। पहले प्रॉब्लम बताई क्या थी, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद में उससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब पहले आपने अंतर बता दिए क्या है बड़े एल पे, फिर आप कह रहे हो कि यार एटम्स को अब पढ़ो, तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब क्या किया है इन्होंने, पहले बताए कि आप पहले जर्नी जान लो एटम की, वो कैसे आया, क्या क्या पूरी चीजें इसके बीच में चली हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एटमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर कि बाद में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस बार ये सुधार किया है और बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अब क्या है, ये चैप्टर ना जब भी मैंने जितनी बार क्लास ली है, मैं हमेशा स्टार्ट करता था, अगर मैं बात करूँ इसमें, तो मेरा अप्रोच हुआ करता था कि यार पहले चैप्टर 4 समझाया जाए, पहले बताया जाए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, कौन कौन से मॉडल्स आए, उसके बाद में जाए हम किस पे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, फिर वहां पे पोस्टुलेट एंड अदर चीज को डिस्कस किया जाए, तब एक अप्रोच सही रहता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती, चैप्टर 3 दे दिया SA1 में, चैप्टर 2 दे दिया SA2 में, अब पढ़ाना तो है हमें यार SA1 के अकॉर्डिंग, बट फिर भी मैं क्या करता था कि यार पहले चैप्टर 4 पढ़ाओ बच्चों को, जब चैप्टर 4 क्लियर होगा तब चैप्टर 3 पे अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, अब पहले ही आप अपनी जो एटम है ना उसकी जर्नी के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, फिर आओगे एटमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर के बारे में, कि अब आगे की चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब फिजिक्स के चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे साउंड वेव है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे ना क्लियर कट कर दिया, पहले सिर्फ साउंड आपको देखने को मिलता है, अब यहाँ पे क्लियर है कि हम साउंड वेव्स की बात करने वाले हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। पहले पूरा चैप्टर अगर आप देखोगे थियोरेटिकल अप्रोच ज़्यादा था, अब क्या है, टोटल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। अच्छा, इसमें जो न्यू एड ऑन है ना, एड ऑन चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यू, और ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छा डिसीजन है। क्यों, क्योंकि देखो यार क्लास 8th में आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हो, है ना, आप क्लास 8th के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ते हो और 9th में जाके आप रिप्रोडक्शन पढ़ते ही नहीं हो। क्लास 10th में अचानक से फिर पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप देखते हो कि यार 9th में था नहीं, 10th में एकदम से प्रकट हो गया। अब बच्चों के लिए वहां पे समस्या हो जाती कि अगर हम एक कंटिन्यूटी में पढ़ें तो फिर दिलचस्पी होती कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर करते जा रहे हैं। तो ये अप्रोच बहुत अच्छा है कि इस बार 9th क्लास में ही आप रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले। ठीक है,
अच्छा, जो पहले 10th में जाके आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, अब किस में पढ़ोगे? क्लास 9 में। इसके बाद आप पढ़ेंगे पैटर्न इन लाइफ, जो डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन है, जो चैप्टर 10th में था, वो अब आप किस में पढ़ने वाले? 9th के अंदर। क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई चीज़ें मिसिंग थी, इस बार वो चीज़ें यहाँ पे एड ऑन की गई हैं। इसके बाद एक बेसिक सा चैप्टर होने वाले अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। अगर आप ध्यान दोगे तो चैप्टर 1 जो था मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसी को यहाँ पे थोड़ा और एम्फेसाइज करके, और जैसे यहाँ पे आप देखो नेचुरल रिसोर्स, इन चीज़ों को एड ऑन करके एक न्यू चैप्टर फॉर्म कर दिया, अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। तो ये कुछ अप्रोच इस बार रहने वाला है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो देखो इस बार की जो साइंस है ना, हाँ थोड़ी तो हार्ड कह सकते हो बेटा, है ना, थोड़ी हार्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या है, इस बार की साइंस ना बोरियत वाली नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों होगी? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इस बार हम थ्योरी की बात कम करेंगे, मतलब थ्योरी कम होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होने वाली है, जो कि सही मायने में साइंस को पढ़ने का एक सही तरीका होता है। आप यहाँ पे जो चीज़ें समझोगे वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होंगी, आप वहाँ पे प्रैक्टिकल्स करके समझोगे। लेकिन यार एक प्रॉब्लम ना गवर्नमेंट स्कूल के साथ में ये भी है कि मैंने कई बार नोटिस किया और कई बच्चों से बात की है, प्रैक्टिकल्स बहुत कम हो रहे हैं। तो बस एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि अगर ऑफिशियल्स देखें तो प्रैक्टिकल्स पे सही मायने में फोकस, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज लैब में दी जाए, ना कि किताबों के जरिए। आप प्रैक्टिकल करवाइए, चाहे वो 10 बच्चों की ग्रुप में हो या 5 बच्चों के ग्रुप में हो, बट प्रैक्टिकल लैब के अंदर होने चाहिए। और वो सभी सब्जेक्ट्स के हो, मैं कहूँ कि थियोरटिकल आप प्रैक्टिकल के अप्रोच से समझाओ, जैसे बुक बनाइए ना उसी के अकॉर्डिंग आप पहले प्रैक्टिकल कराओ, फिर बाद में थियोरटिकल बचा हुआ है उसे करवाओ। ठीक है, अगर बच्चे ने प्रैक्टिकल कर लिया तो उसे थ्योरी कवर करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दैट्स इट। तो ये मेरा पॉइंट है, इस बार की जो साइंस है वो आपकी हार्ड थोड़ी रहेगी, ठीक है, और इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। जिन बच्चों को साइंस में दिलचस्पी है उनको मजा आएगा। तो ओवरऑल मेरी ओपिनियन ये है कि साइंस को दिलचस्पी लेके पढ़ना और साइंस में समझने पे फोकस करना, रटने से ज़्यादा। अगर आप रटने लग जाओगे तो प्रॉब्लम्स बेकार हो जाएंगी, आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे, फिर मार्क्स ना आपके फॉल हो जाएंगे। जो बच्चा यहाँ पे अप्रोच को समझेगा वो एक अच्छे स्कोर की ओर भी जाएगा, जो बच्चा यहाँ पे सिर्फ रटने फोकस करेगा वो फेल या एवरेज पे रुक जाएगा। और ये बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है कि अगर आप इस रटने वाली मेथड से जा रहे हो तो एवरेज या फेल हो जाओगे। अगर आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप रूट लर्निंग पे फोकस कर रहे हो बेटा, तो आप लोग एक अच्छे स्कोर भी निकालने वाले हो। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना। बाकी आप सभी को साइंस की बुकलेट के बारे में बताना था, इजी या हार्ड। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी ये चीज़ें क्लियर आउट हो जाए। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए थे, आने वाले टाइम में और वीडियोस आएंगी। क्लास मैथ्स की तो सीरीज़ चल ही रही है, सॉरी क्लास 9th मैथ्स की सीरीज़ तो चल ही रही है, जल्दी साइंस की भी स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिकल वे में बताएंगे, बहुत आसान करके बताएंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को।